'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. 6 साल का गैप। जी हाँ, आज हम कंपैरिजन करेंगे आईफोन 8 और आईफोन 15 प्रो मैक्स। हाउएवर कंपैरिजन का कोई सेंस बनता नहीं है, बट हम यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए ये देखेंगे टाइम में पीछे जाकर कि उस समय आईफोन्स कैसे हुआ करते थे, एप्पल के फोन्स में कैमरास और फीचर्स कैसे होते थे। और ये भी कोई सस्ता फोन नहीं था। 2017 में ये लॉन्च हुआ था सितंबर में और 64,000 की इसकी प्राइस थी, जब एप्पल के क्रेज बहुत अलग हुआ करते थे। और जहां पर इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ आते थे, एकदम यूनी बॉडी, बहुत ही स्लिम ट्रिम होते थे, राउंडेड एजेस के साथ 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। वैसे अलर्ट स्लाइडर तभी से एप्पल के फोन्स में हमें देखने को मिलता था। हाँ, टच आईडी भी यहाँ पर दिया गया। इनके फोन्स जब उस वक्त यूज करते थे इतना कॉम्पैक्टनेस फील होता था जिसकी कोई हद नहीं है। छोटे डिस्प्ले वाले फोन्स होते थे, क्योंकि अभी एप्पल ट्रिपल कैमरास और उसके साथ साथ ह्यूज डिस्प्लेस के ट्रेंड में आ चुका है। हमें पता है आईफोन 15 प्रो मैक्स या प्रो सीरीज पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों का जो कैमरा टेक है उसको उठाते हैं और देखते हैं कि एप्पल ने कितनी एडवांसमेंट करा है पिछले 6 सालों में, अगर कैमरे परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात आती है। अब आईफोन 8 की बात करें तो 12 मेगापिक्सल सेंसर दिया था एप्पल ने। सिर्फ एक सेंसर से खेलता था एप्पल, मल्टीपल सेंसर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और इसमें f1.8 एपर्चर और OIS था। उस वक्त OIS दिया है जब लोगों को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होता था। आज हम चिल्ला चिल्ला के OIS करते हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया या नहीं दिया, हमने एजुकेट किया लोगों को तो पता चल रहा है। लेकिन उस वक्त OIS एप्पल दिया था, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। और साथ ही साथ 4K 60 FPS का वीडियो सपोर्ट। सोचो 4K 60 FPS आईफोन 8 की, मैं यहाँ पर 6 साल पुराने फोन्स की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर डिजिटल जूम दिया गया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसर नहीं है टेलीफोटो का, तो 5x मैक्स जूम है। और कोई पोर्ट्रेट सेंसर इसमें नहीं है, तो कोई पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी आपको कैमरा में देखने को नहीं मिलता है। रही बात सेल्फी की, तो 7 मेगापिक्सल की सेल्फी, लेकिन एप्पल की हमें पता है कि सेंसर बहुत बढ़िया होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इनकी अलग होती है। और मैक्स फुल HD 30 FPS का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ स्लो मोशन भी आपको 240 FPS फुल HD का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ आईफोन 15 प्रो मैक्स का तो कैमरा प्रो है, हमें पता है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर OIS के साथ है, 4K 60 FPS का सपोर्ट है, फिर 12 का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 12 का टेलीफोटो सेंसर है, 5 टाइम्स आपको टेलीफोटो जूम मिलता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर सेल्फी जो है वो 12 मेगापिक्सल की 4K 60 FPS यहाँ पर सपोर्ट है। और आपको इसमें स्लो मोशन वगैरह भी काफी अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने सोचा कि दोनों के कैमरा टेक अपने अपने प्राइस के हिसाब से अपने अपने जमानों में अच्छा है, क्यों ना दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि आज भी आईफोन 8 कितना अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो मैक्स के। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, आप मुझसे पूछो मत। ये फोटोज में आपको साइड बाय साइड यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेफ्ट में आईफोन 8 है और राइट के अंदर आईफोन 15 प्रो मैक्स है। कोई भी अगर ये फोटो देखेगा नॉर्मली बिना वाटरमार्क के, तो वो यही बोलेगा कि या तो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है या ये वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज थे। हाउएवर टेक यहाँ पर दिखाई देता है आईफोन 15 प्रो मैक्स में कि उसके डायनामिक रेंज में, उसकी क्वालिटी में, क्लैरिटी में कहीं ना कहीं, बट वो माइनर डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो नॉर्मल डे के फोटोज जो हमने निकाला था, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोज है। इनफैक्ट हमने एक फोटो लिया, ह्यूमन फोटो, इसमें भी अगर आप गौर करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं, अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्रेट जो आईफोन 15 प्रो मैक्स में दिया गया है। बस मेजर डिफरेंस यहां पर नहीं दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि आईफोन 8 का कैमरा अभी भी कितना बढ़िया परफॉर्म करता है आफ्टर 6 ईयर्स। सेम गोज फॉर सेल्फी। सेल्फी में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, मतलब एक हमने सनलाइट के सामने, एक सनलाइट के अगेंस्ट लिया, और यहाँ पर भी अगर आप क्वालिटी देखते तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्रेट शॉट। और क्वाइट एप्पल जो है वो थोड़ा सा क्लीन फोटोज देता है, नॉइस थोड़ी कम और शार्पनेस और ब्राइटनेस थोड़ी मैनेज किया है। बाकी तो यहाँ पर भी कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं जो आप क्लियर देख सकते। नाइट की बात करते हैं तो नाइट में यहाँ पर जो वो गेम थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि डेफिनेटली उस वक्त ऐसे सेंसर्स हुआ करते थे जो नाइट में इतना ऑप्टिमाइज नहीं होते थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईफोन 8 नाइट में इतने अच्छे फोटोज नहीं लिया, बहुत ही ब्लरी फोटोज आते हैं, फ्लैश दिखाई देते हैं, नॉइस भी काफी है। और आईफोन 15 प्रो मैक्स डेफिनेटली इन मामले में बहुत ही आगे निकल कर आ गया था। और सेम गोज फॉर नाइट सेल्फीज, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आईफोन 15 प्रो मैक्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन 8 नाइट के फोटोज अगर देखा जाए तो आज की तारीख में बजट फोन्स भी कुछ इस तरीके की सेल्फीज या नाइट फोटोज निकाल लेते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो में दोस्तों डे में बहुत ही इंप्रेसिव था। जब रियर वीडियो था इसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। बस डिफरेंस यहाँ पर ये था कि आईफोन 8 थोड़ा सा फ्लिकर होता था, जबकि एप्पल में हमें पता है कि स्टेबलाइजेशन बहुत इंप्रूव्ड हुई है, यही एक डिफरेंस था। लेकिन उसके साथ अगर सेल्फी वीडियो देखते तो आईफोन 8 में बहुत ज्यादा डायनामिक रेंज का इशू था।
आईफोन 15 प्रो मैक्स में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली ये उसी तरीके से काम किया गया इसमें। लेकिन यहाँ पर हमने एक्शन कैमरे को टेस्ट किया और आईफोन 8 का एक बड़ा स्टेबल वीडियो सोचा कि OIS को टेस्ट करते हैं। हमने थोड़ा रनिंग वाला टेस्ट लिया यहाँ पर, तो एप्पल का डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम है, वो S24 अल्ट्रा जैसे फ़ोन को टक्कर देता है। लेकिन आईफोन 8 भी कोई ख़राब नहीं था, अच्छी क्वालिटी थी। हाँ, थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन के इशूज़ थे, लेकिन 6 साल पुराना फ़ोन है यार, आपको उस समय भी अगर ऐसी स्टेबलाइजेशन मिलती है तो और क्या चाहिए। बाकी उसी के साथ अगर आप सेल्फी वीडियो और नाइट वीडियो देखते हैं दोनों में, तो वही प्रॉब्लम थी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स डेफिनेटली बेहतर नाइट वीडियोस और सेल्फी वीडियोस यहाँ पर निकाल लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन का वैसे कोई सेंस बनता नहीं था, बट हमने आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया कि टेक्नोलॉजी एप्पल की कैसे हुआ करती थी आज से 6-7 साल पहले, और 6-7 साल में एप्पल ने कितना एडवांसमेंट दिखाई है उनके कैमरे टेक के अंदर, और वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कूडोस टू आईफोन 8 जो उसने अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आज भी अगर मेरे भतीजे यूज़ करते हैं तो आज भी समझो अगर ये फ़ोन लोग लेते तो अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर मिल ही जाती है। जो हमने कितने का मंगाया था साकिब इसको, कुछ रिफर्बिश्ड में कुछ 12-10-15 हज़ार की रेंज में, तो बच्चे लोग के लिए एक आईफोन और इस तरीके की क्वालिटी और आपको क्या ही चाहिए। तो रेकमेंडेशन तो नहीं रहेगी, बट स्टिल आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। वैसे ये तो हमारा पहला एपिसोड था पुराने और नए फ़ोन के कंपैरिजन्स के बीच में। हम एक सैमसंग का ट्राई कर रहे हैं, आपकी कोई रिकमेंडेशन से तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम पुराने और नए टेक का कंपैरिजन आपके लिए लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।